भाजपा पार्षद पर क्यों लगा दबंगई का आरोप? शिक्षक एमएलसी चुनाव में बरेली क्यों रहा फिसड्डी? लॉकडाउन में घर आए मजदूर क्यों कर रहे हैं पलायन? देखिए बरेली सिटी न्यूज में। बरेली में एक दरोगा ने बीजेपी पार्षद पर दबंगई का आरोप लगाया। पुलिस की माने तो भाजपा पार्षद ने बैरियर 1 चौकी के इंचार्ज को न सिर्फ बुरी तरह पीटा बल्कि उनकी वर्दी तक फाड़ दी। बताया जा रहा है कि एक मामले की जांच करने के लिए दरोगा पहुंचे थे। उधर भाजपा पार्षद के पक्ष में नगर विधायक अरुण कुमार समेत मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पहुंचे। उन्होंने उल्टा चौकी इंचार्ज पर ही गंभीर आरोप लगाए। ये बैरियर 1 चौकी है, इसके प्रभारी है कपिल कुमार। ये पास में एक मोहल्ले में जाँच करने के लिए गए थे प्रार्थना पत्र, तो इनके साथ उन लोगों ने मारपीट की है, इनकी वर्दी वगैरह फट गई है। इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पार्षद हैं महेश राजपूत जी। इन्होंने यहाँ जो चौकी नंबर बैरियर 1 है, इसके जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी शिकायत एक हफ्ता पहले की थी, जिसमें एसएसपी महोदय के संज्ञान में भी उसको लिया गया और एप्लीकेशन उनको दी गई कि ये यहाँ पर अवैध खनन करा रहे हैं और अवैध खनन कराने से रोड भी ख़राब हो रही हैं। और अवैध खनन रुकवाने की बात जब हमारे पार्षद ने की तो उनसे कहा कि साहब आप रुकवा लीजिए, तो पुलिस का काम आप मुझे सिखाएंगे। इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसके ऑडियो को भी एसएसपी साहब को दे दिया गया था। आज मैं अपने घर पे था जी, आराम कर रहा था दोपहर में। चौकी इंचार्ज कपिल कुमार बाद 2 उसके सहयोगियों के साथ आया मेरे घर पे और दरवाजे में लात मार के अंदर घुस गया। मेरी पत्नी वहाँ बैठी थी बरामदे में, उससे बोला कि वो महेश सभासद कहाँ है, अलग अदरक भाषा में बात करते हुए। तो बोला कि मेरी पत्नी बोली कि आप कैसे बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र से पार्षद हैं, सम्मान से बात कीजिए, मैं बुला दूँगा। मैं कमरे से निकल के गया, मैंने कहा क्या बात है। तो मेरे से बोला कि आपने जो एसएसपी को शिकायत की है उसमें सीओ साहब मेरे पे जांच कर रहे हैं और मेरे पे कोई कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आप इसमें कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया। बरेली मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र में कुल 73.48% मतदान हुआ, जबकि सिर्फ बरेली की बात की जाए तो 65.81% मतदान हुआ। वोटिंग प्रतिशत के मामले में इस बार बरेली फिसड्डी साबित हुआ। आपको बता दें कि बरेली मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र के 9 जनपदों में 94 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। बरेली में सुबह से ही शिक्षक अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे थे, वहीं प्रत्याशी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन का पालन कराने के लिए भी पूरी मुस्तैदी दिखाई। कोरोना काल के दौरान घर वापस आए मजदूर अब दोबारा पलायन करने लगे हैं। बरेली और आसपास के जनपदों के रहने वाले कुछ मजदूरों का काफिला बरेली स्थित पीलीभीत बाईपास पर नजर आया। बस के इंतजार में बैठे मजदूरों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान घर वापस आए थे, लेकिन अब हालात सुधरता देख वापस जा रहे हैं। काम तो है मगर खेतीबाड़ी काम है, खेतीबाड़ी काम गेहूँ वगैरह बह चुके हैं, अब काम कुछ रहा नहीं घर पे, तो जा रहे हैं। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में एक बैंक्वेट हॉल के अंदर एक बच्चा चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस की माने तो शिकायतकर्ता ने बताया कि बच्चा चोर ने जो बैग चोरी किया है उसमें रुपए और जेवरात थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यह प्रकरण थाना प्रेमनगर से संबंधित है, जिसमें कल रात को एक बैंक्वेट हॉल है जिसमें शादी समारोह था, उसमें एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल के आसपास में लग रही है, सीसीटीवी फुटेज में आया कि एक बैग लेकर जा रहा था, जिसमें वादी के द्वारा ये बताया गया है कि उसमें उनके कुछ सोने के ज्वेलरी थी और कुछ रुपए थे, जिसको वो चुरा कर ले गया है। बरेली में पंजाबी महासभा की तरफ से चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना का 54वां चरण पूरा हुआ। कार्यक्रम में 80,000 रुपए का वितरण किया गया। इस दौरान 100 कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। उन्होंने पंजाबी महासभा द्वारा किए जा रहे कामों की जमकर तारीफ की।